What's up guys, this is राकेश गुप्ता. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो गाइस, आज का टॉपिक जो है वो बहुत लोगों के क्वेश्चन आंसर से उसके लिए मैंने बनाया है. वेज प्रोटीन सोर्स एंड नॉन वेज प्रोटीन सोर्स. वेज प्रोटीन में रह के कैसे बॉडी बनाएं, कैसे मसल को गेन करें एंड कैसे लीन लुक में रखें अपने आप को. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं या एक्सक्यूज देते हैं कि अगर मैं नॉन वेज खाता होता तो मैं बहुत अच्छी बॉडी बना सकता था. तो भैया ऐसा नहीं है, आप वेज प्रोटीन में भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो. मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है. आप 2017 की मेरी पिक्चर्स उठा के देख लो, जिसमें मेरी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है एक 6 पैक एब्स वाली. तो बहुत मतलब कि मैंने 3 फैट परसेंटेज पे मैं ले गया था वेज प्रोटीन्स में ही. तो डिपेंड्स करता है आप कैलकुलेशन किस तरह से करते हो, आपकी नॉलेज क्या है, आप प्रोटीन्स को क्या मतलब कि किस तरह से समझते हो, आप किस तरह से आप स्टैकिंग करते हो प्रोटीन की. सो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, बिकॉज मैं बहुत ही अच्छा टिप्स देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो नॉनवेज नहीं खाते या जो वेज में रह के बहुत ही अच्छी एक लीन बॉडी बनाना चाहते हो, वेजिटेरियन में रह के अपना वेट कम करना चाहते हैं और मसल मास भी गेन करना चाहते हैं. तो चलिए बात करते हैं पहले प्रोटीन्स के बारे में. प्रोटीन है क्या ये गाइस? प्रोटीन हमारी बॉडी का एक एक एवरी सेल जो है प्रोटीन से बना हुआ है, इवन हेयर से लेके नेल तक. तो एक प्रोटीन ही एक ऐसा सोर्स है जो हमें डेली चाहिए होता है. बाकी तो सब कुछ स्टोर होता है हमारी बॉडी में. कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है हमारे मसल में, एंड फैट स्टोर होता है, मिनरल्स वाइटामिन स्टोर होते हैं. लेकिन प्रोटीन स्टोर नहीं होता, हमें एवरी डे चाहिए होता है. एवरी डे खत्म होता है, एवरी डे हमें लेना पड़ता है. एंड प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? वेज में जाएंगे तो जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं. एंड बीन्स, दालें जितनी भी हैं, चने की दाल, राजमा, मशरूम, ये सब. और बंद कर ला यार, ठक ठक ना कर. दरवाजा बंद करी नेहा. anyway, बहुत डिस्टर्बेंस. जब भी वीडियो बनाओ तो ये ठक 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 तभी स्टार्ट होता है. तो मैं क्या कहता था? हाँ, तो दालें, बीन्स जितनी भी हैं ये सारी हमारी वेज में आती हैं. एंड गाइस, प्रोटीन अंदर जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है. एंड अमीनो एसिड की आगे 21 22 चेन्स होती हैं. एंड अब हम बात करते हैं वेज प्रोटीन की. वेज प्रोटीन में जितनी भी वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उसमें एक एक अमीनो एसिड या दो दो अमीनो एसिड कम रहते हैं, किसी में प्रॉपर अमीनो एसिड नहीं होते. जब ये अमीनो एसिड की चेन ब्रेक डाउन होती है, उसमें से एक या दो चेन स्किप होती हैं, तो ये 100% ऑब्जर्व नहीं होती हमारी बॉडी में. और वेज वालों के लिए यही प्रॉब्लम है. एंड एक एग्स ही ऐसा सोर्स है जिसमें 100% अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड जो कि हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन माना जाता है. अब ये लो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, एक हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन. जिस प्रोडक्ट्स में, जितने भी फूड्स हैं, जिस फूड में हाई क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड होंगे वो हाई क्वालिटी ऑफ रिच प्रोटीन माना जाएगा, चाहे उसमें प्रोटीन कम है. एक एग्स में, एग वाइट में 3 ग्राम प्रोटीन है, एंड फुल होल एग में हम 6 ग्राम प्रोटीन है. चाहे प्रोटीन की क्वांटिटी कम है, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है. उसमें क्वालिटी क्या है, कितनी क्वालिटी है. अब क्वालिटी डिपेंड्स करती है उसके अमीनो एसिड पे, बिकॉज वो 100% ऑब्जर्व होता है, फास्ट क्विक ऑब्जर्व होगा हमारी बॉडी में. अब मैं बात करता हूँ वे प्रोटीन्स के बारे में. अब कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो कि ये कहते हैं कि भैया मुझे बॉडी बनानी है. पहले तो ये कहेंगे मुझे आपके जैसी बॉडी, या मुझे बड़े बड़े डॉले नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लीन बॉडी बनानी है. तो उनके लिए मैं कहूँगा भैया मेरे जैसे तो तुम पहुँच भी नहीं पाओगे. बहुत मेहनत है, बहुत टाइम है, बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है. फिर उसके बाद आते हैं लीन बॉडी की. लीन बॉडी बनाना उतना ही डिफिकल्ट है, बिकॉज इतना इतना इंच गेन होता है. और ऊपर से तुम वेजिटेरियन हो, फिर तुम ये भी बोलते हो मुझे सप्लीमेंट नहीं खाने, मुझे डब्बे नहीं खाने.
तो उनके लिए मैं बात बोलता हूँ कि जो जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, तो जो डॉक्टर एक नेस्ले का डिब्बा रिकमेंड करता है, उस डिब्बे के ऊपर कभी पढ़ लेना, वे प्रोटीन लिखा होगा इतने बड़े बड़े अक्षरों में। तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन आपको वे प्रोटीन खिला दिया जाता है, और ये सच है। एंड फिर आप डिब्बों की बात करते हो, तो डिब्बों के बात आती है तो बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये सब क्यों खाते हो? बचपन में सबने खाया होगा, क्यों खिलाते हैं आपके पेरेंट्स? अगर एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देखोगे तो वो यही कह के सेल करते हैं इसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, जो कि आपके बच्चों के लिए अच्छा है, आपकी हाइट के लिए अच्छा है। तो सप्लीमेंट्स क्या काम करते हैं? जो न्यूट्रिशन हमारा फूड से नहीं मिल पाता, वो न्यूट्रिशन हम सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे विटामिन सी 4000 mg में पर डे कंज्यूम करता हूं, एक नॉर्मल पर्सन को 1000 mg पर डे विटामिन सी चाहिए, तो उसको एटलीस्ट 10 नींबू खाने पड़ेंगे डेली। अब कोई भी नहीं खाता। एक और एग्जांपल देता हूं, एक लेडी को 1000 mg कैल्शियम पर डे चाहिए, और 1000 mg कैल्शियम 1 लीटर दूध में मिलता है। अब 1 लीटर दूध तो कोई लेडी नहीं पीती, सॉरी, कोई लेडीज नहीं पीती या कोई गर्ल नहीं पीती। तो उसको कैल्शियम की कमी होगी, तो वो कैल्शियम टैबलेट्स पे आएगी। जब डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो पहले से ही 500 mg कैल्शियम पर डे आप यूज कीजिए, ज्वाइंट आपके वीक होने से पहले। तो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। तो ये सप्लीमेंट हमारे जो न्यूट्रिशन से हमें नहीं मिल पाता वो कंप्लीट करते हैं। चलो, टॉपिक थोड़ा सा अलग हो गया। मैं बात कर रहा था वेज प्रोटीन एंड नॉन वेज प्रोटीन के बारे में। तो वेज प्रोटीन सोर्स जो हैं वो हमारे हैं क्या? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, पनीर, जितने भी हैं, एंड बीन्स एंड दालें, इनमें सब में अमीनो एसिड कम होता है। तो मेरे पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। जब मैं वेज में था तो मैं क्या करता था, जैसे कि अमीनो एसिड की रेशो हर किसी में कम होती है जितने भी वेज सोर्सेस हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 21-22 चेन्स होती हैं, एक भी अमीनो एसिड टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो 100% ऑब्जॉर्व नहीं होगा। तो मैं क्या करता था, अमीनो टैबलेट कंज्यूम करता था बिफोर मील, या फिर आप अनसेंशनल अमीनो एसिड ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है। आप 1 स्पून पानी में डाल के ले लीजिए, उसके बाद अपना मील कैरी कर लीजिए। तो जो भी आप मील कैरी करेंगे वो एक रिच अमीनो एसिड, रिच प्रोटीन, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपका बन जाएगा। और प्रोटीन्स को किस तरह से आपने कंज्यूम करना है, जैसे कि चना में है प्रोटीन, राजमा में है, चावल में भी प्रोटीन है। अब जो अमीनो एसिड राजमा में मिस है वो आपके उसमें चावल में होगा, जो चावल में मिस है वो राजमा में होगा। साथ में आप कर्ड यूज कीजिए, कर्ड के साथ आप एक और वेजिटेबल यूज कर लीजिए, पालक। तो वो छोटा छोटा जो भी आपने कैरी किया है, स्टैकिंग करना है बेसिकली हाई प्रोटीन क्वालिटी का। जो अब आप प्रोटीन को स्टैक करके लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन लेंगे, तो वो एक रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। ऊपर से आपने बीसी या ये अमीनो टैबलेट्स कंज्यूम कर लिया जो 9 अमीनो एसिड की चेन है, तो आपको 13 अमीनो एसिड बॉडी खुद बनाती है। बाहर से जो आपने अमीनो एसिड लिए वो अलग से, एंड जो आपने फूड से ले लिया वो अलग से। तो वो एक रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपका बन जाएगा। एंड बात करते हैं हम कैलोरीज की एंड वेट लॉस की वेजिटेरियन में। बिकॉज हम दालें या चना या राजमा जब खाएंगे तो ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आएगा, पनीर लेंगे तो फैट भी आएगा। फैट को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? येलो पैकेट मार्केट में मिल्क आता है, उसको एक बार आप बॉईल कर लीजिए, उसके ऊपर से मलाई निकाल दीजिए, उसका पनीर घर पे बनाइए। फैट से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फैट तो मिलेगा ही आपको उसमें। एंड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कट ऑफ करने पड़ेंगे आपको। कट ऑफ करने के, फैट कट डाउन करने के लिए, तो उसके लिए आपको चावल या आपको चपाती स्किप करना पड़ेगा। सिर्फ आपको चना या आपको बीन्स के ऊपर ही सर्वाइव करना पड़ेगा, या राइस की क्वांटिटी बहुत कम करनी पड़ेगी, 100 ग्राम राइस मोर देन। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कम करने हैं बेसिकली आपने, और आपको मेजर करके लेना पड़ेगा कितने कितने ग्राम्स आप ले रहे हैं, कितनी कैलोरीज है हर एक मील में। तो आप कैलोरीज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे
तो ही आप अपना फैट कट डाउन कर पाएंगे और मसल मास इंक्रीज कर पाएंगे इन अ वेज में। एंड नॉन वेज में बहुत इजी होता है कि पता होता है कि 100 ग्राम चिकन में, कुक्ड चिकन में 25 ग्राम प्रोटीन है, एक एग वाइट में 3 ग्राम प्रोटीन है, फिश में 20 ग्राम प्रोटीन है। तो हम अगर 300 ग्राम्स चिकन खाएंगे तो 25-25 75 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा इधर से। रोज के 10 अंडे खा लिए, 30 ग्राम उधर से मिल गया। एंड 3 स्कूप वे प्रोटीन के मार लिए, 75 ग्राम उधर से मिल गया। तो वो बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करना। तो इसलिए जो नॉन वेज वाले होते हैं, एक तो उनको हाई क्वालिटी ऑफ रिच अमीनो एसिड प्रोटीन्स मिलता है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड। एंड जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनको हाई प्रोटीन सोर्सेज देखने पड़ेंगे, उनको मील डिफरेंट ऑफ मील जो है वो स्टैक करना पड़ेगा, तो ही आप ऐसी बॉडी बना सकते हो। आप 2017 का फोटोग्राफ्स मेरा देख लीजिए, मेरे प्रोफाइल में जाके इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ही अच्छी फिजिक दिखेगी। लेकिन जैसे ही मैंने 2017 में compete किया तो हुआ क्या, मैंने गेनिंग तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन कट डाउन के टाइम पे मुझे नॉन वेज पे आना पड़ना था, बिकॉज मैं वेज रह के कट डाउन नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं, मोस्टली हमारा प्रोटीन सोर्स डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोजन होता है, जो कि पेपर स्किन हमें चाहिए, वो पेपर स्किन क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती। तो इसके लिए हम वे प्रोटीन भी कट ऑफ कर देते हैं। तो टोटली डिपेंड्स ऑन नॉन वेज प्रोटीन पे, चिकन पे या फिश पे या एग्स पे। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर मैंने जो मेरे 40 डेज रह गए थे तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो मैं 10 साल से वेजिटेरियन था। अच्छी फिजिक थी मॉडलिंग के लिए, लेकिन मुझे फिटनेस मॉडलिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए मुझे नॉनवेज में आना पड़ा। बात करते हैं वीरेंद्र घुमन की। वीरेंद्र घुमन की बात करें तो ही इज ए जेनेटिकली ब्लेस्ड। एंड सेकंड थिंग, सप्लीमेंट्स की कोई कमी नहीं है। एंड उनकी खुद की डेयरी है जहाँ पे मोर देन 1000 ऑफ गाय या काउ बफेलोज हैं। तो जो बोली, हम पंजाबी में बोली कहते हैं, आई नो, स्टार ड्रम इंग्लिश में कहते हैं, जो कि गाय या भैंस का फर्स्ट मिल्क होता है, उसको बॉईल करके लिया जाता है। तो उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है भाई, वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा मसल मास कैरी करते हैं। एंड वे प्रोटीन वो यूज़ करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ मसल्स उनमें बहुत अच्छा है। लेकिन आप compete करने के लिए देखेंगे तो 100% रिप्ड या पेपर स्किन वो भी नहीं हो पाते। तो अभी तो उन्होंने compete करना छोड़ दिया है। सो रीज़न, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिटनेस में रहना चाहते हैं, आप फिट रहना चाहते हैं, तो आप वेजिटेरियन में बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हैं। लेकिन compete करने के लिए आपको 100% आगे बढ़ने के लिए कोई एक आधा ऐसा मिलेगा जो कि 100% वेजिटेरियन होके compete कर रहा होगा, जेनेटिकली ब्लेस्ड होगा, सप्लीमेंटेशन की कोई कमी नहीं होगी। तो वो कोई एक आधा ही आपको मिलेगा। अदरवाइज मोस्टली 99.9% बॉडी बिल्डर्स दे आर ऑल नॉन वेजिटेरियन। सो गाइस, ये था डिफरेंस एंड वेज एंड नॉन वेज प्रोटीन्स का। सारा खेल अमीनो एसिड का है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, अमीनो टैबलेट्स यूज़ कीजिए, सप्लीमेंटेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वे प्रोटीन यूज़ कीजिए, BCAA यूज़ कीजिए, ग्लूटामाइन यूज़ कीजिए, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सारी गेम वहीं पे प्ले होती है। आप एक्सरसाइज से पहले एसेंशियल अमीनो एसिड लीजिए, 5 ग्राम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, 5 ग्राम लीजिए। आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन लीजिए। वे प्रोटीन दैट टाइम मैं 4 to 5 टाइम लेता था। 125 मोर देन 100 ग्राम प्रोटीन मैं अपना वे प्रोटीन से कंप्लीट करता था, 100 ग्राम वेज प्रोटीन से। लेकिन उसका भी मैं साइड इफेक्ट बता दूं, अगर मैं प्रोटीन कैलकुलेट करता था वेज प्रोटीन से, मेरा गट साइज बढ़ गया था, बिकॉज इतना खाना बहुत मुश्किल होता है। एंड एक तो वेज सोर्स में प्रोटीन कम है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कम है, तो क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा खानी पड़ती है। यू फील ऑलवेज ब्लोटेड एंड गट साइज बढ़ जाएगा। एंड 2017 की अगर आप मेरी पिक्चर्स देखो, आई वॉज लीन, सुपर लीन, लेकिन मेरा कोर थोड़ा सा बड़ा है, मेरा वेस्ट साइज बड़ा है। लेकिन अब मेरा वेस्ट साइज बहुत कम हो चुका है।
बिकॉज मैं टोटली लो कार्ब्स पे रहता हूँ, ऑलवेज लो कार्ब्स पे रहता हूँ एंड हाई प्रोटीन डाइट पे यूज़ करता हूँ। समटाइम मैं कीटो पे भी चला जाता हूँ। सो अब मेरा वेस्ट साइज भी कम है। तो दैट टाइम मेरा वेस्ट साइज ज़्यादा था, जबकि मेरा मसल मास इतना नहीं था। अब मेरा मसल मास भी ज़्यादा है। सो रिलीजन्स में जो लोग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं तो उनको बॉडी बिल्डिंग में compete अगर नहीं करना तो वो फिट रह सकते हैं वेज सोर्सेज में भी। कोई ऐसा नहीं है कि आप वेज सोर्सेज में बॉडी नहीं बना सकते। वेज सोर्स में भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। बस आपको कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कितनी कैलोरीज पर डे ले रहे हैं, आप कितने ग्राम कार्ब्स पर डे ले रहे हैं। और ये ना हो कि आप चना भी खा रहे हो और उसके बाद आप चपातियाँ भी दबा रहे हो, आप राइस भी दबा रहे हो। बिकॉज जो प्रोटीन भी कैरी करोगे ना आप वेज सोर्सेज से, तो उसमें भी कार्ब्स आएगा, उसमें भी हाई कैलोरीज रहेगी। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। एंड अगर कोई और क्वेश्चन हो आपको, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं या ऑडियो मैसेज से आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राकेश फिटनेस, राकेश_GX के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून, बनिए रहिएगा मेरे साथ।